नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट की, जिस पर सिंधिया की एक और चिट्ठी आई है और इस चिट्ठी से कई सवाल उठ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इसी की बात करेंगे कि मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने जो है वो चिट्ठी लिखी थी और उसका जवाब क्या आया है वो आपको बताएंगे। और यह जवाब जो है वो बड़ा ही कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। एक तरफ तो सरकार जो है वो 475 एकड़ ज़मीन मांग रही है मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को डेवलप करने के लिए, और दूसरी तरफ जो है वो ये कह रही है कि कंपनी जो है वो तैयार नहीं है। तो अजय निषाद बहुत दिनों बाद एक्टिव हुए और उन्होंने दरभंगा मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को लेकर के सवाल किया, पूछा क्या स्थिति है। तो उस पर जो जवाब आया सिंधिया का, उड्डयन मंत्री का, वो देखिए, ये जवाब है 22 सितंबर का, जिसमें वो लिख रहे हैं, प्रिय श्री अजय निषाद जी, और आगे लिखते हैं कि आप कृपया दिनांक 15 सितंबर 2021 के पत्र का संदर्भ में, जो कि मुजफ्फरपुर हवाई अड्डा से विकसित करते हुए हवाई सेवा प्रारंभ करवाए जाने के संबंध में है। और आगे लिखते हैं कि ये एयरपोर्ट दस्तावेज़ के तहत, यानी कि आरसीएस दस्तावेज़ के तहत असेवित हवाई अड्डों की सूची में शामिल है। भारतीय विमान प्राधिकरण मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे के विकास के बिहार सरकार से सभी ऋण भाड़ों से मुक्त 475 एकड़ भूमि की मांग की गई है, जो अभी तक लंबित है। और इसके आगे लिखते हैं कि उड़ान योजना एक बाजार आधारित योजना है। इच्छुक एयरलाइंस विशेष मार्गों पर अपने मांग के आकलन पर समय समय पर उड़ान योजना के बोली प्रक्रिया प्रस्तुत करती है, और बोली 4.1 दौर पर मुजफ्फरपुर से कोई उड़ान बीड प्राप्त नहीं हुई है। यदि कोई एयरलाइंस कंपनी मुजफ्फरपुर से हवाई सेवा प्रारंभ करने के लिए भविष्य में बोली प्रस्तुत करती है, तो उस पर योजना के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा। तो दो बातें इस लेटर के अंदर साफ आ रही हैं। और वादा क्या किया गया था? 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खुद वादा किया था कि पताही एयरपोर्ट से जल्द ही हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। लेकिन सिंधिया के ताज़ा लेटर में जो बात सामने आ रही है, जो उन्होंने अजय निषाद को लिखा है, जिसमें वो साफ साफ कह रहे हैं कि 475 एकड़ ज़मीन हमने मांगी है, जो लंबित है, बिहार सरकार ने अभी तक दिया नहीं है। दूसरा ये है कि बोली प्राप्त नहीं हुई। तो दो बातें जो है कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं कि बोली प्राप्त नहीं हुई है और फिर भी 475 एकड़ ज़मीन मांगी गई है। दूसरा, अगर बोली प्राप्त नहीं हुई है तो 475 एकड़ ज़मीन क्यों मांगी जा रही है? इसका मतलब है कि सरकार को पता है कि यहाँ से बोली प्राप्त जो है वो 475 एकड़ बड़ा एयरपोर्ट बनाएंगे, तो क्या तब बोली प्राप्त होगी? तो ये बोली प्राप्त करने के इसमें क्या इस एयरपोर्ट को लटकाया या फंसाया जा रहा है, बड़ा सवाल है। क्योंकि सिंधिया के लेटर में दोनों बातें हैं कि बोली प्राप्त नहीं हो रही है, तो क्या पताही एयरपोर्ट के लिए बोली प्राप्त नहीं हुई, ये भी क्लियर होना चाहिए। या फिर और क्या कारण है कि मतलब यहाँ पर डेवलप नहीं किया जा रहा है, जो शुरुआती दौर पर डेवलप हो जाना चाहिए था, छोटे एयरक्राफ्ट से ही डेवलप हो जाना चाहिए था। तो ये बड़ा अहम सवाल है और एक ही लेटर में दो बातें हैं। तो ये समझ से परे है, या ये समझ में नहीं आ रही चीज़ें कि आखिर सरकार के मन में क्या है। 475 एकड़ ज़मीन मांगी गई है और वो बिहार सरकार ने लंबित कर दिया है या उसने नहीं दिया है, तो ये बिहार सरकार के ऊपर डालने का दोषारोपण है, या सरकार की तरफ से बीड प्राप्त नहीं हुई है कह करके इस पूरे एयरपोर्ट को फंसाना है। ये समझ नहीं आ रहा किसी के, और ये सवाल पैदा करता है सरकार की मंशा पर। और ये इस सवाल का जवाब सिंधिया को या फिर सरकार को, बिहार सरकार को या केंद्र सरकार को सामने आकर देना चाहिए और क्लियर करना चाहिए कि आखिर उसकी आगे प्लानिंग क्या है मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को लेकर। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अब देखते हैं दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।